राम राम भाई सभी को। आज है हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का डे नंबर 2। और उसमें ये वाला टॉपिक है हमारा सर्च एंड इंडिसेस का। ठीक है, हम इसका पहले टॉपिक कर चुके हैं, अब रिवीजन कर रहे हैं। तो जो कुछ एक्स्ट्रा होगा ना वो पहले मैं बता देता हूँ। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था अंडर रूट एक्स प्लस 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 वाले और माइनस 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 वाला केस। इस वाले में हम देखेंगे अगर सारा जैसे ऐसे मल्टीप्लाई में हो एक्स 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 करके एन टाइम्स तक, तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो डायरेक्ट एक्स आ जाएगी। अभी इसका एक क्वेश्चन है, पहले मैं उसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट शॉर्टकट से इसको याद रख सकते हो। ठीक है। और दूसरा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये हालांकि अलजेब्रा में भी यूज़ होगा, लेकिन अभी इसका यूज़ है तो इसको भी याद कर लेंगे। धीरे धीरे फॉर्मूलों को याद करते चलेंगे ताकि फिर बाद में एकदम से ज़्यादा ना होंगे। ठीक है। कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। इसको याद कर लेना अच्छे से। और ए माइनस बी की क्यूब का क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। और देखो सपोज ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है ए बाई बी, कुछ फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू है एम। अगर हम उस फ्रैक्शन को रिवर्स कर रहे हैं ना, तो जो उसकी जो पावर होगी ना वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, अब देखो ये तो हमारा लगातार चलते ही जा रहा है। तो मैंने क्या करा, पूरे की वैल्यू x है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये 4 छोड़ के बाकी ये वाला सारा पोर्शन उठा लिया मैंने। और ये अब ऐसा समझो, अगर समुंदर में से मैं 1 चम्मच पानी निकालूँ तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अंडर रूट 4 तो रहेगा ही। और ये जो टर्म बची ना, ये सारा इसको भी मैंने x मान लिया। तो उसको, क्योंकि ये x के इक्वल था सारा, तो वो x के इक्वल हो गया। अब यहाँ से क्या करा, x का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो x की वैल्यू 0 हो जाए और या फिर x की वैल्यू क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4 वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। और अगर आपको ऐसा कोई भी दिखे ना तो डायरेक्ट आप x के अकॉर्डिंग मार्क कर देना। और नहीं तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ ही गया तो इससे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो इसको सॉल्व तो हमें पीछे से ही करना, मतलब इसको करा फिर इसको करेंगे फिर ऐसे ऐसे आएंगे। लेकिन अब देखो जो इसके नियर बाय होता है ना, ज़्यादातर केस में तो वही आंसर हमारा हो जाता है। जैसे 231 है, अब 22 का अगर मैं स्क्वायर देखूँ तो 484 आएगा। 24 का देखूँ तो 576 आएगा। 25 का 625 आएगा। और 16 का 256। तो और फिर एक बार आगे नज़र मार लेना कि उनको जब सॉल्व करेंगे क्या इतनी वैल्यू बढ़ रही है कि वो इनके स्क्वायर के इक्वल जाए। तो जो जिसके इक्वल ये वाला स्क्वायर होगा ना जिसका, वही हमारा आंसर होगा। वैसे तो बाकी हम सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम कम है जैसे पेपर में, तो आप ये वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हो। तो ये हमें पता है 16 का होता है अंडर रूट, इसका अंडर रूट 9 हो गया। 16 और 9 25, इसमें जोड़ा 231, तो ये हमारा आ गया 6 5 256। और 256 किसका होता है, 16 का। ऑप्शन नंबर सी डी। अब देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा आता है पेपर में। तो देखो ऊपर क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। अब देखो यहाँ पे आपको बी क्यूब नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, उसके लिए आपको देखो नीचे देखना है। जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिखवाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ऐसे होता है ना फॉर्मूला। तो अब उसी को देखना है। जैसे अगर मान लो मैं रूट 5 का एक्स का स्क्वायर करूँ तो 5 रूट एक्स, 5 एक्स की क्यूब आ जाएगा। और 3 रूट 3 वाई का अगर स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर, और सॉरी क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27। और रूट 3 इंटू में वाई का क्यूब। तो अब देखो ये एक 3 बन जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। तो अब
27 ये हो गया 81, तो 81√3 बन गया ना हमारा। ये तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, बाकी जो ये नीचे दिया होगा ना ये इसका क्यूब ही होता है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर वाली टर्म हमें क्लियर हो गई, √5 x³ माइनस में क्या है हमारा 3√3y, इसको ऐसे लिखो उसकी क्यूब, ठीक है। ये अब हमारा एज ए ट्रीट होगा और ये हमारा एज अ बी ट्रीट होगा। अब इन दोनों में से जब हम माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, √5x माइनस में 3√3y। तो ये टर्म इसके नीचे, ये तो ये वाली टर्म है ना जो है ना हमारी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यही टर्म इसके नीचे, तो ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी इस वाली से। अब जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी हमारी। तो इसी को सॉल्व करते हैं अब। तो ये हमारा a है, a का स्क्वायर क्या होगा 5x², b का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिये 27y², और a इंटू बी तो 5 तिये 15, वो अंदर चला जाएगा 3√15xy, ठीक है। अब हमारा ये है और ये है, तो जिसके साथ जो सा उसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। हमें निकालनी वैल्यू 16a प्लस बी माइनस में √15c। तो a की जगह पे 5 है तो 16 पंजे 80 हो गया, b की जगह पे क्या है यहाँ पे 27 है तो प्लस 27 हो गया, c की जगह पे क्या है, अब c की जगह पे 3√15 तो माइनस का √15 इंटू में 3√15। अब ये रूट 2 टाइम्स है तो ये बाहर आ जाएगा 15, और 15 3 जा 45, ठीक है। ये बन गया 7, 8 और 2 10, माइनस में 45, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 6 62। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, ऊपर तो स्क्वायर ऐसे दे रखे और नीचे ऐसे, तो देखो इसको ही सॉल्व कर लेते हैं हम। और भाई स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक याद करने हैं। अब देखो जैसे मैंने ये स्क्वायर देखा, ये मुझे अब पता है तो 33 का स्क्वायर है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसका पहले अंडर रूट निकाल लोगे, ठीक है। अब 33 का स्क्वायर रूट बाहर जाए तो 33 डिवाइड बाई 2 है, और इन 2 में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, और उसका फिर से क्या कर रखा है स्क्वायर कर रखा है, तो ये आ जाएगा उल्टा 33 इंटू में 33। अब देखो ये ऊपर है और ये डिवाइड में है, ठीक है, तो 33 यहाँ भी है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच्चा है क्या सिर्फ 38 का स्क्वायर, और हमें 38 का स्क्वायर पता ही है क्या होता है 1444। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इफ x इक्वल टू -0.5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अब एक एक में x की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो 2 की पावर 1 बाय -0.5, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा 0, तो 2 की पावर -2 यानी कि 1 बाय 2 की पावर 2। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जैसे अगर ऐसे है 2/1 है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, उसकी पावर अगर -2, तो जो रिवर्स करेंगे ना तो इसकी पूरे की पावर 2 आ जाएगी, और अब उसको 1 की पावर तो कुछ भी रखो तो मैटर नहीं करता, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रखा तो 2 की पावर -0.5, ये भी क्या बन जाएगा 1 की पावर, और 0.5 का मतलब √2 होता है। अब हम यहाँ रखते हैं, यहाँ क्या बन रहा है 1 की पावर -0.5 माइनस का 2, तो अब देखो स्मॉलेस्ट तो यहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे है x का स्क्वायर यानी कि 1 बाय -0.5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, वो चाहे कुछ भी है XYZ वैल्यू, लेकिन जो स्मॉलेस्ट आएगी वो तो ये है माइनस वाली साइन वाली, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 1/x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a इंटू बी है। अब देखो मैंने आपको बता रखा है बेस सेम है तो क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाएगी, तो 625 पावर ऐड होके हो गई 0.75। अब 0.75 को हम पॉइंट हटाए तो नीचे 100। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 25 तिये 75 और 25 चौका 100, यानी कि 625 की पावर आ गई 3/4। और 625 किसकी वो होती है, ये होता है 5 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि ये बच गया 5 की पावर 3, और वो क्या होता है 125, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब देखो यहाँ पे भी अलग अलग अंडर रूट दे रखे हैं। अब देखो ये तो मुझे सीधा सीधा पता है किसका, 36 का है। ये किसका है, 46 का है आई थिंक। ये 46 का। अब देखो ये मुझे नहीं पता किसका, तो अब मैं इसका क्या ऐसे स्क्वायर रूट निकाल लूँगा। वो उसको मैं निकालने का तरीका बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ऐसे लिखना है और दो दो के पेयर बना लेने हैं, और जो पहले पेयर पे जा रहा होगा ना, जैसे 8 8 8 पे जा रहा है ये, और उसी टर्म को नीचे लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे 16, और 8 इंटू 8 64। ठीक है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ बचा 161। अब पता है यहाँ पे अपनी मर्जी से हम लोग नंबर एज्यूम करते हैं, जैसे अगर 1 रखा तो इंटू यहाँ पे भी 1 आएगा और वही 1 ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आ रहा है, यहाँ भी 160, एक सेकेंड, 161 यहाँ पे आएगा प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 162, और ये 161 इंटू 1 करेंगे तो वो यहाँ लिख देंगे, ज़ीरो रिमाइंडर बच गया। तो हमारा ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग निकाल भी सकते हो। ये आ गया 81, और ये किसका स्क्वायर है, 35 का। अब के की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 4 तो इन सब में कॉमन है, तो 36 प्लस 46 प्लस में 81, और माइनस में हो जाएगा 350। तो यहाँ से 6 और 6 12, 12 और 1 17, और 4 और 4 8, 8 और 8 16, इंटू में 4, तो 7 चौक 28, और आगे क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करिए भाई, क्योंकि ऑप्शन में आ नहीं रहा। चलो देखते हैं एक बार। और 16 चौक 64 और 2 66, इसमें से 350 घटाए 8, 1 3, 318 जा रहा है। किसी न किसी के स्क्वायर में गड़बड़ हुई है कुछ। 44 का तो नहीं है ना ये, एक सेकंड भाई मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। 2116, दो दो के पेयर बनाए, 4 पे गया 4 4 4 4 8 आ गया, 4 4 जा 16 पे जाएगा। ऊपर गया 4, और नीचे अब रिमाइंडर आएगा 516। ठीक है, अब 84 पे जा रहा है क्या, 84 इंटू 4, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 8 6 48 और 3 51। नहीं भाई सही सही है, ये तो 46 पे ही जा रहा है, ये हमारे 81 पे ही जा रहा है। तो गड़बड़ कहाँ पे है, वो 36 का स्क्वायर है, 1296। तो इसका कुछ एरर है भाई ऑप्शन में, इसका क्या होगा आंसर, 318 होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 7 चौक 28 64, ठीक है भाई, ये होगा 318। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ऐसे दे रखा है 3 की पावर 2x प्लस में 3, और 81 को देखो 3 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और उसकी भी पावर क्या है x। तो पावर इंटू होती तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे वाले टर्म्स में, तो 3 की पावर 2x प्लस में 3 इक्वल टू 3 की पावर 4x। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, 4x आ गई, ये उधर जाके माइनस का, तो 3 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। अब x की वैल्यू आई है 3/2, हमें चाहिए x की क्यूब, तो इसकी क्यूब कर देंगे, तो 3 की क्यूब 27, 2 की क्यूब 8, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आई थिंक हाँ 2 ही क्वेश्चन बचे, हमें इसकी रेशो बतानी। अब देखो 4 की पावर 3.5 और 2 की पावर 5, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3.5, और नीचे 2 की पावर 5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3.5 इंटू 2, 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। अब जब इस पावर को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 5 था ऐसे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर ये बचेगा, सिर्फ ऊपर बचा 2 की पावर 2, नीचे बचा 1, यानी कि 4/1, 4:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो 32 है ना वो 2 की पावर 5 टाइम्स आता है, लेकिन यहाँ 5 डेसिमल है, तो वो क्या रहा होगा 0.2 की पावर
5 रहा होगा, ऐसे रहा होगा वो, क्योंकि इसकी जब 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा और 5 अंक के बाद जो है डेसिमल आएगा, ठीक है। और उसकी पावर दे रखी है हमें 3/5। तो देखो 5 से 5 कट गया, 0.2 की पावर 3 है, और 0.2 की पावर 3 क्या हो जाएगी, 0.008। अब देखो ऑप्शन से देखते हैं हम, 1/5 को तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2। 1/3 क्या होगा, 0.33 समथिंग, और 2/5 क्या होता है, 0.4। तो एक ही ऑप्शन बच रहा हमारा, ये हो जाएगा। बाकी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे 1000 लिख देंगे, 1000, और इससे फिर इसको काटेंगे तो हमारा 125 ही आ जाएगा, यानी कि 1/125, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म, मतलब ये हमारा जो रिवीजन सेशन था, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, धन्यवाद।